अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रॉ पैरट से किस तरीके से अच्छी ब्रीड ली जाती है, पेयर कैसा लगाना है, मेल और फीमेल का इंतखाब किस तरीके से करना है, किस एज में ये ब्रीड करते हैं, उनके केज का साइज क्या होना चाहिए, उनके बॉक्स का साइज क्या होना चाहिए, और वो पेयर जो कि नहीं बन रहे हम किस तरीके से इसका पेयर बना सकते हैं। आजकल बिजनेस के हिसाब से रॉ पैरट सबसे आगे समझा जाता है, क्योंकि अगर आप तमाम बर्ड्स की हिस्ट्री को देखें तो आपको मालूम होगा कि तमाम बर्ड्स जो कि स्टार्टिंग में बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी कीमतें बहुत ही गिर जाती हैं। ख्वाह वो फिंचेस हो, बजीज में कोई पेयर हो, लव बर्ड्स में हो या कॉकटेल में हो। मगर रॉ पैरट एक ऐसा पैरट है जिसे अलेक्जेंड्रियन या कश्मीरी पहाड़ी तोता भी कहते हैं। इसकी कीमतों का अगर आप अंदाजा लगाएं तो कुछ साल पहले इनकी कीमतें बहुत ही कम थी। आपको 10 से लेकर 15,000 तक इसका पेयर मिल जाता था, मगर आजकल इसकी कीमतें बहुत ही ज्यादा हो गई हैं। आजकल इसकी कीमतें 40 से लेकर 50,000 के दरमियान आपको एक पेयर मिल जाता है, और आने वाले वक्तों में इससे भी ज्यादा इसकी कीमत होने वाली है। इससे पहले भी मैं रॉ पैरट के बारे में 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें कि आप रॉ पैरट से किस तरीके से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, किस तरीके से रॉ पैरट को बातें सिखा सकते हैं और किस तरीके से उनसे अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। मगर आज की वीडियो थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ होगी। बाजू का बहुत सारे दोस्त ये शिकायत करते हैं कि उनके पास पेयर नहीं लग रहा। जैसा कि आपको मालूम है कि अच्छी ब्रीड लेने के लिए अच्छे पेयर लगने की जरूरत होती है। अच्छा पेयर किस तरीके से लगाएंगे, हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, तो चलते हैं उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि अच्छा पेयर लगाने के लिए आपको अच्छे पेयर का इंतखाब करना होगा। जब आप अच्छे पेयर का इंतखाब करने लगे तो आपको चाहिए कि आप चंद चीजों को जरूर मद्देनजर रखें। सबसे पहले तो ये कि बर्ड्स की जो उम्र है वो कम से कम 2.5 साल से लेकर 3 साल की होनी चाहिए। अगर इससे उम्र कम होगी तो उससे ब्रीड नहीं लेनी चाहिए, और हो सकता है कि वो आपके पास अच्छी ब्रीड करे भी ना। इसके अलावा आप जो भी पेयर बनाते हैं उसमें जो मेल हो वो फीमेल की निस्बत थोड़ा सा अगर बड़ा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। मेल और फीमेल की एज के दरमियान भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आपके पास फीमेल 2 साल की हो या 3 साल की हो और आपके पास मेल 8 से 10 साल का हो। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मेल और फीमेल सेहत के लिहाज से दोनों तंदुरुस्त होने चाहिए। ऐसे पेयर से कभी भी ब्रीड ना लें जिसकी हिस्ट्री अच्छी ना हो, यानी कि ऐसे बर्ड्स जो कि कुछ अरसे पहले बीमार हो चुके हों या बीमार रह चुके हों और आपने उन्हें मेडिसिन दे के उन्हें तंदुरुस्त किया हो। ऐसे पेयर का इंतखाब करें जो कम से कम पिछले 6 से 7 महीने के अंदर अंदर बीमार ना हुए हो, जिसकी आपने ट्रीटमेंट नहीं की हो। क्योंकि जब कभी भी हम अपने बर्ड्स को कोई मेडिसिन देते हैं या कोई भी एंटीबायोटिक देते हैं तो उसके बुरे असरात भी बर्ड्स के ऊपर पड़ते हैं। क्योंकि बर्ड्स को अगर एंटीबायोटिक दिया जाए और उसके साथ प्रीबायोटिक का इस्तेमाल ना किया जाए तो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जो मेल होते हैं उनके अनफर्टिलिटी ज्यादा हो जाती है, यानी कि फीमेल्स एग तो ले करती है मगर उसमें से बच्चे नहीं निकलते। इसलिए जब कभी भी आप एक अच्छा पेयर लगाना चाहते हैं तो मेल और फीमेल दोनों ऐसे होने चाहिए जिनको आपने कम से कम 6-7 महीने में एंटीबायोटिक यूज ना करवाया हो या कोई और मेडिसिन यूज ना करवाई हो। बाज दोस्त अपने बर्ड्स को एहतियातन मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन यूज करवाते हैं, जो कि मुकम्मल तौर पे गलत है। कभी भी आप अपने बर्ड्स को कोई भी मेडिसिन बिला किसी वजह के इस्तेमाल ना करवाएं, क्योंकि वो मेडिसिन आपके बर्ड्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, फायदा नहीं। इसके अलावा आपके पास मेल और फीमेल कंफर्म होने चाहिए। रॉ पैरट में मेल और फीमेल का डिफरेंस बहुत ही आसान है। जिसकी रिंग होगी वो मेल होगा और जिसकी रिंग नहीं होगी वो फीमेल होगी, मगर शर्त यह है कि उनकी एज कम से कम 2 से 2.5 साल हो, उसके बाद ही आपको 100% पता लग सकता है। जिस केज में आप अपने बर्ड्स को रख रहे हैं उसका साइज कम से कम 4 फुट लंबाई, 4 फुट चौड़ाई और 3 फुट ऊंचाई होनी चाहिए, या फिर अगर 4 फुट चौड़ाई, 3 फुट लंबाई और 3 फुट ऊंचाई भी हो तो ये पेयर इसके अंदर ब्रीड कर सकता है। अगर इससे ज्यादा बड़ा केज होगा तो ज्यादा बेहतर है, मगर इससे छोटा केज नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे केज में आपके बर्ड्स हो सकता है कि अच्छे तरीके से ब्रीड ना करें और वो छोटे केज के अंदर स्ट्रेस में आके प्लकिंग भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको ब्रीडिंग बॉक्स दरकार होगा वो किसी सख्त लकड़ी का होना चाहिए। रॉ पैरट के लिए जो ब्रीडिंग बॉक्स इस्तेमाल किया जाता है वो ज्यादातर कीकर की लकड़ी का होता है, जो कि बहुत ही हार्ड होता है। अगर आप किसी नरम लकड़ी का बॉक्स इस्तेमाल करेंगे तो रॉ पैरट उसे खा के तोड़ देगा। जो बॉक्स का साइज होता है वो 16 बाय 16 यानी कि 16 इंच चौड़ाई, 16 इंच लंबाई और 24 इंच ऊंचाई होनी चाहिए। बॉक्स को हमेशा केज से बाहर की तरफ लगाना है, क्योंकि अगर आप बॉक्स को केज के अंदर लगाते हैं तो उसका एक नुकसान ये होगा कि आपके पास जगह बहुत ही कम होगी, और इसके अलावा अगर आप उसके अंडे या बच्चे को चेक करना चाहते हैं तो वो भी आपको मुश्किल दरकार होगी। इसलिए आप बॉक्स को बाहर लगाएं ताकि आपको चेक करने में आसानी हो। आप रॉ पैरट को अच्छी खुराक दें, तभी जाके वो अच्छी ब्रीड करेंगे। आप हमेशा कोशिश किया करें कि ऐसी बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें जो कि आपके बर्ड्स के लिए मुयस्सर हो, जिसके अंदर मिनरल्स, कैल्शियम,
आयरन, विटामिन, जिंक वगैरह और तमाम चीजें होनी चाहिए। अगर आपके बर्ड्स को बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी तो आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीड नहीं करेंगे। बैलेंस डाइट के लिए आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स को सब्जियां, फ्रूट, दालें, मूंगफली, गंदम, चावल, सीड मिक्स, इसके अलावा और भी कई चीजें अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। कोशिश किया करें कि रॉ पैरट को फल वगैरह ज्यादा दें, क्योंकि रॉ पैरट फल बहुत शौक से खाता है। इसके अलावा जो भी आप केज इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर आप पानी का डिस्पेंसर कभी भी इस्तेमाल ना करें। आपको चाहिए कि आप किसी खुले बर्तन के अंदर रॉ पैरट के लिए पानी रखें, क्योंकि रॉ पैरट हमेशा नहाना पसंद करता है और स्पेशली जब कभी भी ये ब्रीडिंग मूड में होता है तो ये अपने फेस को पानी के अंदर डुबो के उसे वॉश करता रहता है। इससे आपको पता लगेगा कि ये ब्रीडिंग मूड में है। इसके अलावा जब मेल हीट पे आता है तो वो मुख्तलिफ किस्म के डांस वगैरह करता है। आप उसे बासानी देख सकते हैं कि आपका बर्ड्स इस वक्त रोमांटिक मूड में आ चुका है और वो ब्रीड के लिए रेडी है। बाज दोस्त कहते हैं कि उनके पास पेयर नहीं लग रहा। पेयर लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब कभी भी आप अपने बर्ड्स को लेके आते हैं तो आपको चाहिए कि आप जिस केज के अंदर ब्रीड लेना चाहते हैं उसके अंदर सबसे पहले मेल को छोड़ें। मेल को कम से कम 15 से 20 दिन उस केज के अंदर बिल्कुल अकेला रखें। जब वो मुकम्मल तौर पे उस केज के अंदर सेट हो जाए तो उसके बाद आप उस फीमेल को उस केज के अंदर छोड़ दें और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी वो मेल उस फीमेल को ब्रीड के लिए रेडी कर देगा और पेयर लग जाएगा। अगर आप फीमेल को पहले छोड़ते हैं तो हो सकता है कि जब आप मेल को उस केज के अंदर छोड़ें तो इनकी आपस में लड़ाई हो। जब एक बार मेल फीमेल से डर जाए तो वो कभी भी उसको ब्रीड के लिए रेडी नहीं कर सकता और उनकी हमेशा लड़ाई ही होती रहेगी। इसके अलावा जब तक आपको 100% कंफर्म नहीं होता कि आपके बर्ड्स का पेयर लग गया है तो आपने अपने बर्ड्स को बॉक्स या मटकी बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड करनी, क्योंकि अगर आप अपने बर्ड्स को पेयर लगने से पहले बॉक्स या मटकी प्रोवाइड करते हैं तो उसके कई नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान तो ये होगा कि आपकी जो बर्ड्स की फीमेल होगी वो मटकी या बॉक्स के अंदर बैठना शुरू कर देगी। उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो अपने मेल को टाइम दे पाए और वो मेल उसे ब्रीड के लिए रेडी करे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो फीमेल आपके पास एग भी ले कर दे, मगर जब तक उसको मेल प्रॉपरली क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो एग अनफर्टाइल आएंगे। इसलिए जब तक आपका पेयर 100% कंफर्म नहीं होता तब तक आप बॉक्स या मटकी का इस्तेमाल ना करें। अगर आप मटकी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको एक बड़ा सा गड़ा लेना पड़ेगा जिसके अंदर लोग पानी डालते हैं। वो गड़ा आप अपने बर्ड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं उसे रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने उसे इस्तेमाल किया था और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई थी कि जब मटकी बर्ड्स को प्रोवाइड की जाती है तो रॉ पैरट उसे खाना शुरू कर देते हैं और उसे तोड़ डालते हैं। बजाय इसके कि आपके पास ब्रीडिंग सीजन के अंदर कोई नुकसान हो, आपको चाहिए कि आप एक अच्छा सा बॉक्स लाके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। दिसंबर के स्टार्ट या एंड में रॉ पैरट एग ले कर देते हैं, तो उससे पहले जो भी पेयर आपने लगाने हैं तो वो लगा लें ताकि आपको आने वाले सीजन में अच्छे से अच्छी ब्रीड मिल सके। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पे शेयर करते हुए लाइक का बटन जरूर दबाएं। इसके अलावा आने वाले नए दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी मालूमाती वीडियो उनसे मिस ना हो। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।